हेलो वेलकम गाइस वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। और आज का प्रोग्राम है कहीं दूर जाने का, जो कि 18 घंटे का राइड है। तो ये सारे तैयार हो चुके हैं और हेलमेट और बाकी का चीज़ उधर है। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज सो बेसिकली अभी 2 बजने वाला है और अभी 2 बजे निकलूँगा तभी मैं मुकरबा में पहुँच पाऊँगा। और मुकरबा लगेगा लगभग सवा एक घंटा, तो उसके बाद ही फिर आगे का चलेंगे। तो लगभग 18 घंटे का राइड है, 17 से 18 घंटे। वो भी बिग ग्रुप है तो उसमें टाइम लगता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है आगे, और आगे का वीडियो सामने दिखाएंगे। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3 और हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है मुकरबा। अभी मैं ISBT जस्ट क्रॉस कर रखा, तो अभी GPS बता रहे अभी भी 10 मिनट्स है। तो मैंने सोचा एक बार आपको देखा जाए। तो गाइस ये देखो, जस्ट आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली एट 3 AM। वाओ, दैट्स अमेजिंग। जगह जगह बहुत जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, तो मजबूरन 60 के अंदर ही रखना पड़ रहा है। तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ 60 के नीचे रखने के लिए, क्योंकि यू नेवर नो, कहीं पे 50 की स्पीड लिमिट है, कहीं पे 60 की स्पीड लिमिट है। सो इट्स बेटर कि 50-60 के रेंज में रहना है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ उसी रेंज में रहने के लिए। अभी आप देख सकते हो कोई भी नहीं है रास्ते में, बिल्कुल खाली रास्ता। आई मीन दिल्ली पब्लिक की बात हो रही है। ट्रक्स तो ऑल द टाइम चलते रहते हैं डे टाइम छोड़ के, तो उनका टाइमिंग ही रात का है। नेवरदलेस सो रास्ता इस तरह का है। और घर से मैं निकला था 2 बजे, 1 घंटा टेंटेटिवली बता रहा था, 1 घंटा 10 मिनट। सो उस हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटा 10 मिनट मुझे लग ही गया लगभग, बल्कि ज़्यादा लग गया, बिकॉज़ ये कैमरा की वजह से। और कैमरा आगे भी है, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ मैं। ट्रिप से पहले बहुत प्लानिंग था कि ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, बट यू नो अदर कमिटमेंट्स आई वॉज अनएबल टू गो। तो मैं अपना फॉग लैंप लगाना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। तो अभी रास्ते में मुझे बहुत फॉग मिला, तो मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था, नहीं तो मैं ज़रूर दिखाता। आगे भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि GT करनाल रोड पे तो होता ही होता है फॉग। तो आपको वहाँ पर भी दिख ही जाएगा अगर मैं ध्यान रहा तो। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, सबको पता है GT करनाल में फॉग होता ही होता है। तो अभी इसी चक्कर में मुझे स्लो चलना पड़ रहा है कि कहीं पे भी कैमरा है और कहीं से भी फ़ोटो खींच जाएगा। फ़ोटो खींच गया तो हो गया काम। और आजकल वैसे भी बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो इसी प्रकार हम चलते रहेंगे। तो अभी मैं डेस्टिनेशन डिस्क्लोज़ नहीं करा। डेस्टिनेशन में आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, जब दिन निकल आएगा। और मैं बता दूं, हम तकरीबन 12-13 राइडर्स हैं जो मुझे सुनने के लिए मिला है। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए मुझे सुनने के लिए मिला है कि 12-13 हैं। और एक थार है बैकअप के लिए, जो कि आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। तो स्टे ट्यून गाइस। Guys, we have lost somewhere in Singhu border and all roads are closed. अभी कोई गांव वाला रास्ता लेके आए थे और यहाँ पर भी रास्ता बंद है। So all the bikers are here and अभी जाने के लिए रास्ता पता नहीं चल रहा है। So hopefully we'll be taking KMP. So देखते हैं आगे क्या होता है। So everyone is checking their bikes. There is no way to go.
सो लेट्स सी क्या होता है। Catch you guys. Guys, we took this row that is towards Sonipat, and this row, as you can see, this road is already closed, so we don't know what to do. All the roads are closed. तो ये किसान का जो आंदोलन चल रहा है उसके वजह से सारा बंद पड़ा है। लेट्स सी और क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल वे। तो सब कुछ बंद है और अभी टाइम हो रहा है 4:40, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स चले गए हैं फालतू में। इनफैक्ट 1 आवर चले गए हैं, बिकॉज 3:40 को हमने निकले थे। 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट भटकते हुए, रास्ता कहीं पे नहीं है। सो चलो देखते हैं क्या होता है। Guys, we are stuck somewhere. I don't know exactly where in the village, and this is the uphill. The next one is coming, and we don't know exactly where is the way. There is another way, and I don't know exactly. Let's see what we'll see. Finally next one has come. So next one did awesome. ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने हॉल्ट लिया था। ये टोल गेट है, टोल प्लाज़ा, बट आपको दिखेगा नहीं। तो बेसिकली ये एक हॉल्ट लिया था। अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे। कोई मयूर करके कोई ढाबा है, वहाँ पे होगा ब्रेकफास्ट। अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30। तो देखते हैं। आप देख ही रहे हो कितना फॉग हो रखा है, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा था, क्योंकि फॉग वाला रास्ता दिखा के क्या करूँगा। बट कोई बात नहीं, ये भी अपने में एक मज़ा है। आगे का वीडियो अभी कंटिन्यू होगा, कुछ देर के लिए मैं लगा के रखूँगा। रास्ते में हम एक रास्ते में भटक गए थे, कहाँ गांव के अंदर, ड्यू टू सिंघू बॉर्डर, कहाँ अंदर अंदर घुस के, उसका मैंने वीडियो नहीं कर पाया बिकॉज़ टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि सिंक्रोनाइज होते हुए जाना होता था, तो इस वजह से नहीं हो पाया। अब हाँ, इसके अंदर घुसा देना है। चलो तो ये पूरा फॉग है, और फॉग में देखो कैसे दिख रहा है आपको, अगर दिख पा रहा होगा तो ये हमारे राइडर्स हैं। हम सिंक्रोनाइज होते हुए चलते हैं, सिंक्रोनाइज के साथ। तो मेरी जो नंबरिंग है वो 5 है, तो मैं 5th पोजीशन में रहूँगा। बहुत ही फॉग है, अभी 9:50 हो गया है, 9:50 में भी हालत ऐसा हो रखा है कि रास्ता कुछ दिख ही नहीं रहा है। टच छोड़, आगे थार जा रही है, जिसके वजह से हम उसके पीछे पीछे जाते हैं, इनफैक्ट जा रहे हैं। इसका एक अलग ही मज़ा है।
तो कुछ इस तरह है, बहुत ही फॉग है। एक फॉग में अब क्या ही चलाओगे। तो मेरी अभी तक 5th 6th गियर कुछ भी नहीं डला, ओनली 3rd गियर में चल रहा हूँ तब से। तो ये धुंधला हर वक्त रहता है जब कभी विंटर्स आते हैं। तो ये जो NH है इसमें ये धुंधला रहता ही रहता है। ये जाते जाते 12 बज जाता है और 12 बजे तक ऐसा ही रहता है। तो आप अगर कहीं सर्दियों में प्लान करते हो, बी केयरफुल, इसी हिसाब से तैयारी के साथ आइएगा। और सुबह के टाइम तो ये रहता ही रहता है। अभी हम चंडीगढ़ भी नहीं पहुँचे, जबकि घर से मैं 2 बजे का निकला हूँ और स्टार्टिंग पॉइंट हमारी 3 बजे का था स्टार्टिंग पॉइंट पे। और 3 बजे से लेके 3:30 तक बाकी राइडर्स को वेट करते रहे और 3:40 के आसपास हमने वहाँ से निकले। बट ये सिंघू बॉर्डर के चक्कर में कहीं गांव हरियाणा के अंदर कहीं गांव के अंदर गए थे, उसमें रास्ता बहुत जगह पे बंद था, जैसे कि आपने देखा है। और भी बहुत सारे थे, मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ही अंधेरा था, दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो फाइनली हम अब हाईवे में हैं और हाईवे कुछ इस तरह है। इतना कोहरा है कि क्या ही बताऊं कितना कोहरा है। अभी भी आपको पता नहीं चल पाएगा डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून गाइस, वैसे थंबनेल से पता चल ही जाएगा। और आप देखते रहिए वीडियो। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। हाँ, डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हो। अभी पीछे कुछ दिन हो गया मैं कहीं नहीं जा पाया था। इवन लॉकडाउन पे तो कहीं पे ही नहीं गया था। लॉकडाउन में बिल्कुल ही घर पे ही रह गया था। बट अब लॉकडाउन तो खुल चुका है, तो थोड़ा बहुत बाहर निकल रहे हैं। तो अभी हम चंडीगढ़ भी नहीं पहुंचे, इतना कोहरे के वजह से धीरे धीरे ही चलना पड़ रहा है। तो नेवरथलेस देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे, किस टाइम तक पहुँचेंगे। होपफुली हम रात तक पहुँच जाएंगे। जो टारगेट है वो 8 बजे का टारगेट है और 8 बजे तक हम शायद ही पहुँच जाएंगे। कोशिश यही है। कोहरा सिर्फ ये प्लेन एरिया में है, जैसे ही हिल्स पहुँचेंगे हिल्स क्लियर मिलेंगे, जितना सुनने के लिए मिला है। बाकी बाय गॉड ग्रेस अगर क्लियर मिला तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है तो ये फॉग धीरे धीरे हट जाएगा। बाकी राइडर्स मेरे पीछे हैं। जैसे ही हमें खाली रास्ता मिलता है हम थोड़ा स्पीड कर लेते हैं ताकि कवर अप थोड़ा हो जाए। फिर जहाँ पे कोहरा होता है फिर हम स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नहीं है, अपने हिसाब से चलना चाहिए। और थार आगे है जो बैकअप व्हीकल है। इनफैक्ट और एक व्हीकल है टाटा नेक्सॉन जो हमारे पीछे है। तो नाउ वे हमें थार दिखा रहा है और पीछे बैकअप में एक टाटा नेक्सॉन है। सो 2 4 व्हीलर चल रहे हैं और इतना कोहरा था कि अभी। अच्छा, और एक चीज़, रात को जब निकल रहे थे तो हमारे एक फ्रेंड राइड करते करते सो गए थे, क्योंकि ऑफिस वर्क एंड देन उसके बाद राइड था तो सो नहीं पाए थे। तो चलाते चलाते मॉर्निंग में आपको पता है आंखें लग ही जाता है लोगों के, तो उनका आँख लग गया था। तो आँख लग गए तो क्या हुआ कि वो लेफ़्ट साइड चलते गए और एक स्प्लेंडर चला के एक लड़का
उनको ठोक दिया। टच वुड कुछ नहीं हुआ, नो कैजुअलिटीज़, और उनका उसी टाइम पे ही नींद खुल गया। तो टच वुड बच गए, नहीं तो अगर जस्ट इनकेस अगर नहीं ठोकता वो बंदा तो ये पक्का लेफ़्ट साइड वाला जो ये डिवाइडर है इसमें टकराते ज़रूर। अब फिर सिर्फ कोहरा हो गया। कोहरा होने से रास्ते का विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम। तो आप अगर कहीं विंटर में दिल्ली से प्लान कर रहे हैं कोई से भी साइड, फॉग को ध्यान में रखते हुए निकलिए, क्योंकि फॉग बहुत है। और फॉग में राइड करना अगर आपके ग्रुप है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप ग्रुप में जाते हो रिदम के साथ। इंडिविजुअल अगर प्लान करते हो सोलो या आप 2 लोग करते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 2 से ऊपर है तो कोई दिक्कत है नहीं, बट 2 अगर हो तो भी रिस्क फैक्टर है। यहाँ पे तो रास्ता क्लियर है, जो मूर्थल वाला रास्ता था वहाँ पे तो डिवाइडर एंड देन डाइवर्जन एंड देन कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे चीज़ थे, और उसके ऊपर फॉग, तो यू नो पूरा हालत ही ख़राब हो जाता है। तो हमारे साथ कुछ केरला के भी आए हुए हैं, केरला राइडर्स, 4 लोग, और ऑल द वे। और डेस्टिनेशन जो भी होगा आपको मैं बता दूंगा बहुत ही जल्दी। डेस्टिनेशन तो अमेजिंग होने वाला है, और जो अमेजिंग होगा उसका मैं ज़रूर वीडियो दिखाऊंगा। तो कंटिन्यू करिए, और हाँ, वीडियो को फॉरवर्ड मत करिएगा, फॉरवर्ड करने से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाता है, तो वो ध्यान में रखते हुए फॉरवर्ड मत करिएगा। ये ठंड वाले ग्लव्स हैं, राइडिंग ग्लव्स नहीं है, बिकॉज राइडिंग ग्लव्स में ठंड बहुत लगती, तो इसलिए ये स्नो ग्लव्स पहन के मैं आया हूँ ताकि बॉडी वार्म रहे। और पूरा कवर अप होके आया हूँ, तो आप भी पूरा कवर अप होके आइएगा जब कभी जाते हैं राइड पे, खास करके सर्दियों के दिन। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे बादल के बीच में जा रहे हैं, बादल ही बादल। वाह, ये देखो इतना तेज़ से जा रहे हैं, और तेज़ी से, और विदाउट हेलमेट, अपने लाइफ को रिस्क में रखते हुए, वो भी फॉग में, प्लेन रोड भी नहीं है, फॉग में। सो इस तरह का गलतियां मत करिएगा, क्योंकि लाइफ एक ही बार ही है, और एक ही बार ही होता है। जो भी करना है अपने हिसाब से जी लो। थोड़ा स्पीड में चल के देखते हैं। तो ये है थार। अब मैं बाकी राइडर्स को दिखाऊंगा। ओ हो धूप आ गई, वाह। सो 1 बाय 1 जो राइडर्स हैं मुझे ओवरटेक करेंगे, और
So here is the first one, then second one अभी ओवरटेक करेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, अभी पीछे और भी हैं, आ रहे हैं। धूप निकलने के बाद थोड़ा सा ठंडक जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, तो अच्छा लगता है। वाह वाह, गुरुद्वारा आ गया। वाओ, ऑसम, मस्त। सी ये रहे सारे राइडर्स। चलो हम पीछे हो गए, अब निकलते हैं आगे। What a beautiful temple. है ना अमेजिंग। अब फॉग ख़त्म हो गया है, सो अब हम 80 में जा सकते हैं। Eighty is decent speed for cruising, तो अब हम 80 के स्पीड में जा रहे हैं। ओए होए 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 होए, जाम लगी है, जाम। बहुत ही जाम लगी है, बाय गॉड। ओफो, थार तो मस्त करके निकल गई, हम कैसे निकलें? हमें तो लेफ्ट में से निकलना होगा, आराम आराम से। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, ये क्या हो गया? ना एक्सीडेंट ना कुछ, मूवेबल ट्रैफिक, बट जाम लगी है। अच्छा, रॉन्ग रूट में यू टर्न मार रहे हैं इस चक्कर में। जो भी बोले, इंडिया के लोग कभी सुधरेंगे नहीं। ये सारे रॉन्ग यू टर्न मारेंगे इस चक्कर में, सारे